नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के चर्चा करेंगे जो मार्केट में एक बड़ी रैली के साथ कामकाज करती है। चाहे कि बिजनेस मॉडल को लेकर देखा जाए या फिर स्टॉक परफॉर्मेंस को देखा जाए, तो वो दोनों अलग-अलग आंकड़ा भी होता है, लेकिन दोनों को हम यहाँ पे एक कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। जो बिजनेस के बेसिस पे मार्केट में कितनी बड़ी रैली क्रिएट कर पा रही है, क्या और आगे आने वाले समय में कर पाएगी? कंपनी का नाम यदि देखा जाए तो कंपनी का नाम है पीजी और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड है, जिनका यदि यदि बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो इनमें इसके बिजनेस मॉडल के अंदर देखा जाए तो जो इंडस्ट्रीज सर्व करती है वहां पे उनकी बात किया जाए तो कहती है इनके पास कहती है जो इमर्जिंग द वन स्टॉप सॉल्यूशंस को लेकर के जहाँ पे सारे सॉल्यूशन देते हैं, जहाँ पे लीडिंग्स इंडियंस एंड द ग्लोबल ब्रांड का एक जो असेंबलिंग का काम हो, जिसमें कि खास करके देखा जाए वॉशिंग मशीन हो, एयर कंडीशन हो। और कल की बात है, मैंने एक कंपनी पर और स्टडी किया था जिसका भी कारोबार ऐसे ही था। आपस में हम दोनों को एक कम्बिनेशन करके इसको एक कंपैरिजन भी करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे एलईडी टीवी से लेकर के बाकी सभी चीज़ों को लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के वन स्टॉप सॉल्यूशन है, चाहे वो डिजाइनिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। इसके अलावा कंपनी अपने ये भी डेटाबेस कहती है और मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी की बात भी उन्होंने रखी है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी में कहते हैं जो प्लास्टिक्स मॉडलिंग का कामकाज या फिर स्पिलास्ट एसी कंपोनेंट्स की बात किया जाए या फिर पीवीसी असेंबलिंग की तरफ देखा जाए, तो इन सभी चीज़ों में इनकी कैपेसिटी को लेकर कहते हैं, इनकी अच्छी खासी कैपेसिटी की बात कहती है। इसके अलावा कुछ और यदि क्लाइंट लिस्ट की चर्चा किया जाए इस कंपनी को लेकर के, तो क्लाइंट लिस्ट में इनके जो जिक्र आते हैं जिसमें कि एशर से लेकर के हेलर्स हो, हेवल्स हो, हनीवेल्स हो या हुंडई जैसे कंपनी हो, उन सभी के लिए इनका कारोबार है और बड़ी लंबी चौड़ी इनका लिस्ट है, जहाँ पे ओनिडास हो, रेडमीज हो, टीसीएल जैसे कंपनी हो, व्हर्लपूल्स हो, सबके लिए कामकाज करती है और सबके साथ कामकाज करती है, चाहे टी सीरीज की मामला ही क्यों ना हो। लेकिन मार्केट में रैली की बात हम कर रहे थे, तो रैली की बात ये है कि स्टॉक प्राइस यदि 1 महीने पहले से कंपेयर करके देखा जाए, तो करीब ₹700 का स्टॉक आजकल 900 से ऊपर चलती नज़र आती है पिछले 1 महीने के दौरान, जबकि बीच में एक सपोर्टिंग भी लिया था, गिरती हुई स्टॉक में सपोर्ट लेवल लेती हुई मार्केट दोबारा उसी मल्टीपल रेजिस्टेंस के पास नज़र आई है और ये कह सकते हैं कि अभी यदि 52 वीक की हाई की तरफ देखा जाए, तो शायद अभी लगातार वहीं आस-पास ही भटकती नज़र आ रही है और किसको कहते हैं नियर अबाउट द 52 वीक हायर साइड के लिए कह सकते हैं। इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी देखेंगे, उससे पहले एक नज़र इनकी इन पार्टों को देखें, जहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम कैप्चर कर पाएँ। तो एनुअली डेटा इस कंपनी का लेकर जिस हिसाब से क्लाइंट की बातें कहती है, जिस हिसाब से कंपनी की प्रोडक्टिविटीज़ की बात कहती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ती जाती है, जहाँ पे 22% से लेकर 70% से लेकर के नेट इनकम में करीब 74% तक की वृद्धि दर्ज करती है। वैसे ही यदि क्वार्टरली डेटाबेस को भी देखा जाए, तो खास करके जून तक तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस कर रही थी। सितंबर में आकर थोड़ा-सा लगता है कि ऑर्डर इनका अ, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तब भी ये क्यू और क्यू बेसिस पे तो लंबी गिरावट थी, नियरली 40% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज करती, लेकिन वाई ओ वाई बेसिस पे आज भी दर्ज करती कि करीब 56% तक की नेट इनकम सोर्स में बढ़ोतरी दर्ज कर। कंपनी का बुक वैल्यू है केवल ₹43 के आसपास की बात किया जाए, स्टॉक की प्राइस ₹1000 के आसपास चलती नजर आती है, जबकि 1000 के आसपास उन्होंने अपनी नई रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। इंट्रिंसिक वैल्यू को देखा है तो 240 के आसपास आंकड़ा दर्ज किया, मतलब इसके मुताबिक देखा है तो करीब 5 गुने मान लेते हैं, करीब-करीब 5 गुने के आसपास का आंकड़ा दर्ज करती है, जहाँ डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड ओनली 2% के आसपास आंकड़ा दर्ज करती है। जो इंडस्ट्रियल का पी है उसके बेसिस पे देखा जाए तो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ पे निवेशकों का और जो क्लाइंट का जो भीड़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कूट-कूट के भरा है और यहाँ पे क्लाइंट की बात नहीं करके यहाँ पे शेयर होल्डर की बात करें या फिर इन्वेस्टर की बात करें, यहाँ पे एक क्राउड बनी हुई है, डबल के आसपास की आंकड़ा दर्ज करती है, जहाँ पे अर्निंग पर शेयर पे ₹7 से ज़्यादा कमाती है और कुछ अच्छी और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है। यहाँ पे 28 करोड़ के आसपास के शेयर हैं। 28 करोड़ 30 लाख के शेयर की वजह से मार्केट कैप 28,000 करोड़ की आंकड़ा दर्ज करती है। उसमें कंपनी के पास जो प्रमोटर का कंट्रोल है वो 50% से गिरता जा रहा है। दिन ब दिन लगता है, ऐसा ही लगता है, या कुछ उन्होंने इंक्रीज किया, वो तो इनकी रिकंसिलिएशन ही बताएगा एक्चुअली में। अब इन पार्टों को ज़रा हम हाइलाइट कर रहे हैं और इसको दोबारा हाइलाइट करने की कोशिश करते हैं, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो कंपनी ख़ास करके देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और उनकी सारी की सारी असेंबलिंग हो या फिर उनकी प्रोडक्शन तक चीज़ शामिल होता है, वहाँ पे
इस कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे देखा जाए तो ओवरऑल 5% की कमाई को सेव कर पाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि 100 रुपए की कंपनी ने कहा कि मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, तो मार्केट में इनकी आज भी करीब 250 रुपए के आसपास के उधार लगे हुए हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये होगी कि क्या कितने दिन के लिए हैं, कितने टाइम में पैसे आ जाते हैं, जबकि क्लाइंट की लिस्ट उन्होंने जिक्र किया ही था। जिनके पास क्लाइंट लिस्ट में कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं छूट के आई जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, जिनके लिए सारे के सारी कंपनी को लेकर कम कम के साथ इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल होता है। यदि इन कंपनियों को हम आरओई आरओसी के आंकड़ा को देखें तो 18 से लेकर 18% के आसपास ही लगती नजर आती है। तो डेट टू इक्विटी काफ़ी कम आंकड़ा देती है, लेकिन क्या ये हकीकत में कितना है, रिकंसिलिएशन करना करके देखना पड़ेगा। क्या कंपनी कर्ज बढ़ा रही है, घटा रही है, इसको हिट तो नहीं कर दिया, तो इसको दबाव तो नहीं कर दिया, सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि करंट रेशियो के नंबर कंपेरिजन टू तो काफ़ी ज़्यादा दर्ज करती है। जहाँ पे हमने इस पॉइंटर को देखा तो उसके मुताबिक यदि 12 वीक के 12 मंथ की हाई पोजीशन को भी देखा जाए, टर्नओवर को देखा जाए, तो उसके बारे में देखते हैं। और क्या कंपनी कहती है कि पेजी टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड है, जो कि फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द पीजी ग्रुप्स, विच इज पीजी ग्रुप हैड स्टार्टेड इन द जर्नी 1977 में कंपनी स्टार्ट की थी। पीजी प्लास्ट वाज द फॉर्मली सेटअप द 2003 में बना था। इंडिया लीडिंग डाइवर्सिफाइड इंडियंस इकोनॉमिक्स मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडिंग इन द स्पेशलाइज्ड इन द ओरिजिनल्स डिजाइंस मैन्युफैक्चरिंग एंड द ओरिजिनल जो कि ब्रांड्स और होती है उनके लिए कंपनी का कारोबार रहा है। इसके मुताबिक देखा जाए तो इनका टर्नओवर दिन बाय दिन लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी ये जो सेल्स का आंकड़ा था और साथ में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर भी बढ़ते जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार सस्टेन करने की कोशिश में है और अच्छी खासी रैली, अर्थात कह सकते हैं कि 10% के आसपास की आंकड़ा दर्ज करती है। जहाँ पे हमने देखा कि डेट टू इक्विटी के बारे में थोड़ा सा परसेंटेज कम की आंकड़ा दर्ज करती है, 0.40 के, तो हमने यहाँ पे कहा था कि इसको जानना जरूरी है, जो कंपनी कर्ज ले रही है क्या पे आउट कर रही है, या इससे इंटरेस्ट की बर्डन क्या क्रिएट होती है। तो यहाँ पे लास्ट जो कंपनी का इंटरेस्ट की बर्डन है वो इनके अदर सोर्स ऑफ इनकम से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिखती है। और भी देखा गया कि इनके यदि 16 के आसपास आंकड़ा देती है तो उसको करीब से 3 गुने से ज़्यादा के आंकड़ा दर्ज करती है, जो कि इनके इंटरेस्ट की बर्डन, जो कि बिल्कुल ही एडजस्टेबल नहीं हो पाती है, जिसके लिए थोड़ा सा चिंता का तीव्र बनाती नजर आती है। ओवरऑल कंपनी 5% की सेविंग कर पाती है ओवरऑल अपनी इनकम प्लस सेल्स का आंकड़ा को लेकर के। और रिस्क फैक्टर की बात किया है तो करीब 74 दिन के रिस्क फैक्टर की बात रही है, जो कि पहले भी यही डेट टाइम फ्रेम की बातें कहती है। और अपने वेंडरों को, अर्थात ये कह सकते हैं कि अपने लेबरों को, अपने वेंडरों को ये जो पेमेंट देती है वो 107 दिन में देती है, जबकि इनके पास भी करीब 3 महीने में पैसे आते हैं, तो नियरली 4 महीने में पैसे दे देते होंगे। 1 महीने के पैसे को इन्होंने अपनी कैपिटल वर्किंग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा देखा गया। जबकि इसके मुताबिक देखा जाए तो कंपनी कर्ज को लेकर क्या कर रही है, तो कंपनी ने कर्ज को लेकर के लगातार बढ़ा रही है। इस पीरियड में देखा गया कर्ज की पैसे को उन्होंने किया क्या, तो कहते हैं वर्किंग प्रोग्रेस में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, फिक्स लगातार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और यहाँ पे देखा जाए अदर फैसेट्स की तादाद में लगातार बढ़ोतरी ही देखने को मिला है, जिसके मुताबिक हमने देखा कि कंपनी में रिस्क फैक्टर 250% के आसपास आंकड़ा दर्ज करती है फ्रॉम द प्रॉफिट के नंबर के बेसिस पे। लेकिन H1 के डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी का जो H1 का डेटाबेस रहा उसके मुताबिक सितंबर में थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिला, लेकिन जून में अच्छी खासी उन्होंने सेल किया, उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटीज क्रिएट किया था। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन साइड दर्ज करती है और ओवरऑल कह सकते हैं करीब करीब 22 13 6 19 20 2000 करोड़ के आसपास की H1 में उन्होंने टर्नओवर क्रिएट किया था। और इसके मुताबिक यदि कुछ पीपीटी की बात किया तो शायद पीपीटी कंपनी ने शेयर किया होगा। पीपीटी में कुछ ऐसी बातें को यदि शामिल किया है तो ज़रा एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी को लेकर कहती है कि कंपनी जो स्पेशलाइज इन द ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कंपनी का काम कहते हैं। जो पीजी है द 5000 कंपनी में 5000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और अक्रॉस द 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसका, जहाँ पे ग्रेटर नोएडा से लेकर के चाहे वो अहमदनगर्स हो, इसके अलावा चाहे वो भिवांडीज हों या चाहे फिर रुड़कीज़ रुक रुक रुकरी हो, जो रुड़की की बात कर रही है। इसके अलावा इनके पास और भी कुछ हायर वैल्यूज एडिशन की बात कहते हैं, यहाँ पे वीटर इकोनॉमिक्स स्केल को लेकर के दर्ज करती नजर आती है। ये कहती है कि प्रोडक्ट असेंबलिंग का से लेकर के प्लास्टिक मॉडलिंग का काम, चाहे सीट मेटल्स कंपोनेंट्स हों या पीवीसी
असेंबलिंग का काम हो, स्पेशलाइज्ड एसी कंपोनेंट्स हों, या फिर पीयू और पावर जो कि पाउडर्स पेंट शॉप्स होते हैं उसमें, चाहे वो टूल्स मैन्युफैक्चरिंग का काम काज, इन सभी चीज़ों में कंपनी का कारोबार है। इन्होंने इंडस्ट्री को लेकर कैसा था अपनी आंकड़ा दर्ज करती है। जहाँ तक सीजीआर के बेसिस पे रिवेन्यू को लेकर कहती है, कंपनी करीब 34% से ज़्यादा की रिवेन्यू जनरेट करती है, और एबिटा के बेसिस पे कहती है कि 38% के आसपास की लगातार एबिटा इनका जनरेट होती नजर आती है। जहाँ पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू इनका लगातार बेटर करती नजर आती है, तो कह सकते हैं इनके पास क्लाइंट लिस्ट में लगातार कुछ ना कुछ नई क्लाइंट इंक्रीज करती जाती है, और इनका डेटाबेस के मुताबिक हमने इनको कुछ पॉइंट को समझने की कोशिश किया। जहाँ तक बिजनेस का इंडस्ट्री का आउटलुक की बात करें, तो गवर्नमेंट रिफॉर्म कहती है सच ऑर्डिनल इंडिया, डिजिटल इंडिया के तहत इनको मेक इन इंडिया, पावर फॉर ऑल ऑफ द जनधन, आधार, मोबाइल्स ट्रिनिटीज आर द प्रोवाइडिंग द फ्रेश इम्पैक्चर्स की बात कहते हैं, कॉम्पाउंड कंज्यूमर अप्लायंसेस की बात कहती है, और ड्यूरेबल्स इंडस्ट्रीज में उनका खासकर अपनी कहती है, जहाँ पे कहते हैं रैपिड टेस्ट के रेट की तरफ इनका कारोबार लगातार बढ़ती और डिमांड में लगातार बढ़ती नजर आती। ग्रोथ को लेकर, फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कंपनी ये कहती है कि यहाँ पे कंपनी वॉशिंग मशीन से लेकर के चाहे एयर कंडीशनिंग का हो या फिर बेटे और प्रॉफिटेबिलिटीज, हायर कैश फ्लो की बात करें, इनको लेकर के कंपनी कामकाज करती है। जहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बाद ये भी कहती है कि ड्राइव ग्रोथ फॉर द कंपनीज को लेकर कहती है, और फोकस सेगमेंट को लेकर कहते हैं यहाँ पे लॉन्चिंग द सेम इन द कमिंग्स क्वार्टर में कुछ ऑफर लेके आएंगे, और इस एक्साइटिंग ऑफर के साथ कंपनी 2025 तक में कामकाज करने की कोशिश अच्छी खासी कर सकती है। इनको हमने समझने की कोशिश किया। जहाँ पे पीयर्स के मुताबिक देखा जाए, तो इसके पीयर्स में चाहे वो केनिस्टेक हो, प्लास्ट हो, इन सभी कंपनियों की लिस्ट में यहाँ निवेशकों की जो क्राउड है वो काफ़ी अच्छा खासा है। निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल लगातार बेटर टू बेटर करने की कोशिश है। कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 लाख से लेकर के 1,25,000 30,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट है। उस निवेशकों के इंटरेस्ट में ये भी जाहिर करता है कि कंपनी में प्रमोटर तो होल्डिंग को बेच रहे हैं, आखिर खरीद कौन रहा। तो देखा गया कि यहाँ पे डीआई इसकी पोजीशन लगातार खरीदने में व्यस्त है, अर्थात डीआई को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में साथ बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है, जिसमें खास करके देखा जाए चाहे वो बेरिंग्स प्राइवेट इक्विटीज फंड हो, या फिर निपॉन की लाइफ हो, या फिर रिसेंटली से मोतीलाल ओसवाल ने अपनी फंडिंग को 2% से ज़्यादा की बढ़ाया है, कोटक महिंद्रा हो जिनको 1% से ज़्यादा की होल्डिंग की बातें कहती है। पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 24% की होल्डिंग है। इसमें कुछ बड़ी नाम की बात किया जाए, तो एक नाम निकल के आता है महेश दिनकर। अब ये क्या सुपर इन्वेस्टर हैं या फिर बिग बुल हैं, तो यहाँ पे देखा गया कि कुछ बिग बुल्स की तरफ कुछ बड़े इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करते रहे हैं। ओवरऑल करीब कह सकते हैं कि मार्केट की इनकी पोटेंशियल काफ़ी बेटर कहती नजर आती है। 2 बातें इनको फेवरेबल कहती है, तो 2 बातें इनको रिस्क फैक्टर को लेकर कहती है। लेकिन रिस्क फैक्टर वाली जो बातें हैं बिल्कुल ही कहते हैं जो बिल्कुल ही बेकार वाली बातें हैं, उसको लेकर कुछ कहना नहीं है। बुक वैल्यू वाले बढ़ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, यदि मार्केट में इनकी सेल्स लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, आंकड़ा बढ़ रही है, निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो फिर दिक्कत तो वैसे देखने को नजर नहीं आती। लेकिन ऑन एवरेज देखा जाए सीजीआर के बेसिस पे, तो कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल काफ़ी बेटर रहा है, चाहे स्टॉक प्राइस हो, चाहे इनकी प्रॉफिट और सेल्स का आंकड़ा दर्ज करती नजर आए। इसके अलावा देखा जाए कंपनी में तो लगातार जो रेस चलती रही है, चाहे वो पिछले 1 साल की बात करें, पिछले 5 साल की ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए, तो पिछले 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में कंपनी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि कहाँ छोटी सी प्राइस हुआ कर रहा था, आजकल प्राइस इसकी आसमान छूती हुई नजर आती है। और जहाँ तक बीएसई की बात, डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए, स्मॉल कैप की कंपनियां रही है। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड इन्होंने 20 पैसा दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। स्टैंडअलोन डेटाबेसिस में पिछले पीरियड के मुताबिक काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आती है। और जब से लिस्टिंग हुआ पिछले 10 सालों में, इसकी कंपनी में जो रैली रही वो लगातार बढ़ी नजर आती है। चाहे वो 1 साल से लेकर के आप 10 सालों के डेटाबेस को देखा जाए, करीब 13,000% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज करती है। और अभी के सिचुएशन में देखा जाए, पिछले 6 महीने या उससे पहले की बात किया जाए, तब भी मार्केट ऑन एवरेज काफ़ी अच्छी खासी रैली पे चलती दिख रही है, और डिमांड में लगातार बनती नजर आई है। हमने जानने की कोशिश की दोस्तों, यदि कोई ऐसा स्टॉक है जो अप ट्रेंड में हमेशा रहता है, तो उसमें पैसे बनते नजर आते हैं, तो पैसे बनाना भी चाहिए। यदि कोई अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, लोअर ट्रेंड में जा रही है, तो फिर उसमें निकलना भी आसान होता है। और इसका सिंपल सी कहावत है, यदि मार्केट में खुद की लाइफ के मुताबिक यदि पैसे बनते हो तो बनाना चाहिए, और नहीं बनते हो तो कम से कम अपनी कैपिटल को भी सेव करते रहना चाहिए। अदरवाइज आपकी कैपिटल आपके सामने एक फंड से दूसरे फंड तक कब शिफ्ट कर जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि चार्ट है। चार्ट के बेसिस पे देखा जाता है कि मार्केट कब अप गई, कब डाउन गई,
फिलहाल की ट्रेंडिंग की यदि बात किया जाए, पिछले 3 महीने की या 1 महीने की ट्रेंडिंग की चर्चा किया जाए, पिछले 1 महीने की ट्रेंडिंग में ये सपोर्ट ले लेके लगातार मेंटेन करने की कोशिश में है। लगातार कभी हमेशा सपोर्ट लिया, चाहे छोटी सपोर्ट लिया हो, बड़ी सपोर्ट लिया हो, लेकिन ट्रेंडिंग लगातार इसके लिए ट्रेंडिंग को लेकर कहते हैं अप ट्रेंड में डील करती हुई नज़र आती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी कमेंट्स शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द जॉइनिंग अस।